नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रेज़ क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का जो कि 2023 का मॉडल पेपर है जो कि अंग्रेजी का दिया गया है ना? जो कि 40 मार्क्स का है ना? जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है इस मॉडल प्रश्न पत्र पर, ठीक है? तो आप लोग चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? रीड द पैसेज केयरफुल एंड आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बोला है। तो हम लोग क्या बोलना करना है यहाँ पे? पैसेज को पढ़ना है। इसे तो 5 प्रश्न दिया गया है, उसका आंसर देना है। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। क्या बोला है? जेम्स कुक वाज बोर्न इन, क्या लिखा है? मोटन विलेज, क्लेवरलैंड ऑन अक्टूबर 28 1718 फ्रॉम इन बाय हुड इज ही वाज इंटरेस्टेड इन सी जर्नी। One day he made up his mind he too was going to see his order to visit beautiful lands at the age of 20 27 clock had become the first maid. The first service cook she was in Canada. There he was employed in the takes of service set Luen Rains. अगला क्या है? Cook on August 25 78 was with a company of 1883 me. They side in the ship named involved the fleet to cover a bigger part of the gold. They researched Athens in the spring of 1769. Cook traveled south in search for the unlocked country. At last he reached New Zealand. क्वेश्चन क्या बोला है? प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। वेन एंड वेयर वाज जेम्स कुक? जेम्स कुक कौन था? जेम्स कुक वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 1878 इज मॉर्टन विलेज, क्या लिखा है? क्लेवरलैंड। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द इंटरेस्टेड इन चाइल्डहुड? चाइल्ड जो हुड थी वह क्या चीज़ में इंटरेस्ट करती थी? तो करती थी इन ही चाइल्डहुड जेम्स कुक वाज इंटरेस्टेड इन सी जर्नीज, है ना? घूमने में बहुत अच्छा उसे मन लगता था। वेन डी ही बिकम द फर्स्ट मैट? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ही बिकम द फर्स्ट मैट एट द एज ऑफ 27 ईयर। व्हाट वाज द टेक गिव टू हिम? इसका उत्तर आंसर हो जाएगा ही वाज गिव द टेक्स ऑफ सर्विंग द सेट लुएनरेंस रिवर। अगला प्रश्न दिया गया है विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स डटी? तो द वर्ड टेक्स मीन्स डटी हो जाएगा इसका आंसर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बोला है ना। द फर्स्ट सेवर कुक सो वाज इन कनाडा। देयर सेट सेल इन द शिप नेम्ड इन्वॉल्व्ड। मेक सेंटेंस विच गिव वर्ड्स। जर्नी, he journeyed a long journey by sea. Tasks, the teacher give me a difficult task. बोला है अगला सेंटेंस भी राइटिंग। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेशन हिम हेयर और हिज हेयर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। डियर फ्रेंड आई एम वेरी हैप्पी टू नाउ द यू हैव पास्ड यू एग्जामिनेशन विथ गुड मार्क्स। This success is the result of your hard work and dedication. You tell this ever into I hope you will achieve great success in the future. Convey my requested to your parents with best wishes. Your loving Rahul. अगला लेटर दिया गया है 9 नंबर में राइट अ लेटर टू द मनी कपल कॉन्ग्रेचुलेशन अबाउट द डर्टी एंड फिल्थ लाइंग अराउंड योर कॉलोनी। आंसर हो जाएगा टू द मनी कपल कॉमर्स, क्या लिखा हुआ है? कमिश्नर, क्या लिखा हुआ है? द मनी कपल कमिश्नर कंट्री
सिटी म्यूनिसिपलिटी सब्जेक्ट है, कंप्लीट अबाउट द डायरेक्टर एंड फिथ इन आवर कॉलोनी। सर, आई वुड लाइक टू draw your attend to the direct and fifth lying around our country. The dreams are blockade at and grabbers in is not cleared regularly. Regularly, this case decided and follow smell kindly arrange for proper cleaning at the ईयर लिस्ट, है ना। अगला है थैंक यू योर फेथफुल राहुल। अगला पैसेज दिया गया है, राइट अ पैसेज ऑन द हैप्पीस्ट डे ऑफ योर लाइफ और माई एम इन लाइफ। माई मतलब अपने लाइफ के बारे में लिखने के लिए दिया गया है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका उत्तर, द हैप्पीस्ट डे ऑफ माई लाइफ। द क्या लिखा हुआ है, द हैप्पीस्ट डे ऑफ माई लाइफ वॉज द डे when passed my examination with good marks। बोल रहा है एग्जाम में हम अच्छा मार्क्स लाए। My parents were very proud of me। My teachers also passed me well। We celebrate the day with sweet। I will never forget that day। और my एम इन लाइफ के बारे में अब दिया गया है, तो अब इसको भी इसका आंसर आपका दिया गया है यहाँ पे। माई एम इन लाइफ इज टू बिकम अ टीचर। आई वॉन्ट टू एजुकेट प्रो चिल्ड्रेन एंड हेल्प देम build a bright future। A teacher plays an important role in society। I will work hard to achieve me aim, है ना। अगला दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सचिवल मॉडल्स कैन मस्ट में दिया गया है, इसको हम लोग भरना है। तो सो वर्क्स हाइड सो डाइट सी माई पास्ट हो जाएगा। राहुल कैन स्पीक 5 लैंग्वेज। राहुल 5 को भाषा बोलता है, लिखा है। वेन मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, है ना। अगला प्रश्न दिया गया है, ट्रांसफ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंस डायरेक्ट। तो माई सिस्टर इज टू स्मॉल टू वॉल्क्स रिमूव टू। तो इसका हो जाएगा माई सिस्टर इज सो स्मॉल डाइट सी कांट वॉल्क हो जाएगा। अगला है क्या, हु डज नॉट लव ही कंट्री। इंटू एच ही बोला है, तो इसमें हो जाएगा एवरी वन लव ही कंट्रीज हो जाएगा, हिज कंट्रीज हो जाएगा। रमेश साइड टू मी हाउ आर यू इंटू इनडायरेक्ट स्पीच बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा रमेश आस्क्ड मी हाउ आई वाज हो जाएगा। सेंटेंस डी लास्ट टर्न बोला है, रीड द एक्स्ट्रा एंड आंसर द क्वेश्चन। नेम द पोएम फॉर वेयर दिस एक्स्ट्रा हैज बीन टेकन। तो इसका हो जाएगा आंसर, द पोएम इज द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। अगला प्रश्न दिया गया, हु हैज रिटेन दिस लाइन्स। तो दिस लाइन्स आर रिटेन बाय वांट विथ मैन। व्हाट इज सी डूइंग, इसका आंसर हो जाएगा सी इज रूमिंग फ्लाइंग ऑन द स्ट्रीट enjoyed साइलेंस एंड फ्रीडम। अगला है आंसर एंड द क्वेश्चन, 40 से 50 वर्ड में लिखना है। तो लिखा व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। तो इसका आंसर हो जाएगा एनी वांट टू कीप अ डायरी बिकॉज सी हैज नो टर्न फ्रेंड विथ whom सी कैन शेयर ही थ्रस्ट ऑफ फ्लाइंग सी ट्रेड्स ही डायरी us here close friend and push out here joins sparrow and secret in it हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न क्या बोला, व्हाट वाज द वेली फेवरेट पास टाइम। तो वेली फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग नियर द बस स्टॉप एंड वाचिंग buses come and go। सी listened carefully to the
passenger conversation and diamond of traveling in a bus one day. Who won the drawing contest? What had the winner? क्या लिखा हुआ है? ड्रोन। तो क्या हो जाएगा? बोली वाज द ड्राइंग contest she had drawn a beautiful picture of a classroom with impressed everyone and provide his confidence and talent. अगला 17 नंबर प्रश्न, हाउ डज द टाइगर ट्रिप द विलेजर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा द टाइगर ट्रेवल्स द विलेज बाय अटैकिंग cattle and humans it sudden carried fear and prince. People are afraid to go out alone, especially at night or in the forest area. तो ही था आपका। अगला प्रश्न है, आंसर एनी वन क्वेश्चन बोला है। गिव अ चैप्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का करेक्टर स्केच लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भोली वाज से एंड टीम्ड गर्ल विथ अ स्टेमर एंड प्रो अ फ्रेंड्स सी वाज neglected by her family and was often language at reduction challenged in life. He teacher he are help paid he gain confidence Bholi become bully and self-respecting at the end. She refused to marry a gravid man and decided to save her. Socialist as a teacher, Thams Bholi impired as a symbol of courses and sleep confidence. अगला 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, हु वाज होरिस डेनी वाज काइंड ऑफ अ पर्सन वाज ही? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, होरिस डेनी वाज अ 17 years old a married man who lived alone. He was fond of books and flowers, thus respectable in society. He was professionally thief was rebel once a year to buy read books. He was honest in he won why and never carried weapons. Hard, however, he was easy tricked by a क्या लिखा गया है, by a clever woman which lead to he arrest. He was simple हार्मलेस एंड ट्रस्टेड बाय नेचर। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो 19 इंग्लिश का वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ना, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। फिर से मिलेंगे इससे और इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।